गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबको फिर से मधुकर मैथमेटिक्स जोन में एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज सेट 2.3 लेकर के आए हुए हैं। एक्सरसाइज सेट 2.3 का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि ये टोटल जो एक्सरसाइज है वो हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज सेट 2.3 में बाकी चीजें क्या दे रखा है। तो आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट हैज 500 और स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, सी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ। हर एक मंथ में वो 150 रुपया ले रहा है एज पॉकेट मनी, वो अपने पॉकेट मनी के लिए। हाउ मच मनी विल सी हैव एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकंड मंथ ऑनवर्ड। एवरी मंथ यानी सेकंड मंथ उसके पास कितना पैसा होने लगेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट के पास टोटल मनी कितना है, यहाँ देखिए सी हैज 500 रुपीज इन हर अकाउंट। ठीक है, तो ये उसके अकाउंट में इतना रुपीज है। तो अब एंड ऑफ फर्स्ट मंथ से हम लोग निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए एंड ऑफ फर्स्ट मंथ कितना हो जाएगा उसके पास भाई। तो फर्स्ट मंथ जैसे एंड करेगा तो 150 उसके अकाउंट में बढ़ जाएंगे पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा 500 प्लस 150। ठीक है, अब एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ क्या हो जाएगा 500 प्लस, अब देखिए 150 फर्स्ट मंथ का और सेकेंड मंथ का 150 हो जाएगा कितना 300, यानी 150 इंटू 2 हो गया। अब एंड ऑफ थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू 3 एंड सो ऑन। इसी तरह ये जो अमाउंट है आपका ये बढ़ते जाएगा ऐसे ही। ठीक है, बार बार ये बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एंड ऑफ एंथ मंथ, यानी एनवे मंथ में कितना होगा। ये देखिए यहाँ पूछा जा रहा है रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन एन मंथ, ये एन मंथ पे पूछा जा रहा है। तो एन मंथ में क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट मंथ में यहाँ 1 है, 1 इंटू 50 सेम होगा। सेकेंड मंथ में 2 इंटू 50, थर्ड मंथ में 3 इंटू 50, फोर मंथ में 4 इंटू 50, बाकी ये 500 तो सेम आ रहा है। तो उसी तरह एन मंथ में 500 प्लस 150 इंटू एन। इस तरह से हम लोग का जो है लीनियर एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन जो होगा इक्वल टू 500 प्लस 150 इंटू एन, जिसको हम लोग ए एन भी कहते हैं। लीनियर एन मंथ के लिए हम लोग ए एन भी कहते हैं। ये करना हो गया है आपका, ये ए एन कैपिटल या स्मॉल लिखने कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आपका यहाँ पर ए एन मंथ का अमाउंट ऑफ एन मंथ, ये फाइनल आपका क्या है आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो इसी तरह आप वीडियो में बने रहे, हम लोग टोटल क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे। चलते हैं हम लोग सेकंड स्लाइड में। सेकंड स्लाइड में क्या बोल रहा है, ए रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर।
एक रैली जो है स्टार्ट हो रहा है 120 मेंबर से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। ईच मेंबर, ईच आवर में यानी एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो रहा है। तो हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डॉट 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 आवर्स। बताइए कि कितने मेंबर बचे रहेंगे। जैसे कि मान लिया जाए हम लोगों ने कोई रैली स्टार्ट किया, यहाँ से 50 लोग चल दिया और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। जाते समय मान लिया जाए कि हम लोग के रास्ते में अगर किसी का घर पड़ गया तो वो वहीं से निकल गया। फिर उसके आगे हम लोग गए, फिर और किसी का घर पड़ गया, वो भी छूट गया। फिर आगे गए, किसी और का घर आ गया, वो भी वहां से छोड़ दिया। फिर आगे गए, उसका घर आ गया, वो भी वहां से निकल गया। तो टाइम टू टाइम हम लोग के जितने भी मेंबर है उसमें तो रिड्यूस होते चलेंगे। तो हम लोग का जो रैली होगा वो जिनका घर आएगा वही केवल जाएंगे। बट इस वाले में क्या दे रखा है, देखिए ये इस वाले में जो दे रखा है, इसमें आपका 9 मेंबर एवरी आवर। तो ये बताइए कि फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एंड ऑफ एन आवर। जैसे उसमें nth आवर निकाले थे, इससे भी nth आवर में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा, टोटल मेंबर 120, ठीक है। पर आवर ड्रॉप आउट कितना हो जाएगा 9। तो मेंबर रिमेन आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा 120 माइनस 9। थोड़ा सा ये लग रहा है कि बोल्ड है, थोड़ा सा इसको हम लोग शार्प करते हैं, ठीक है। हो गया। अब मेंबर रिमेन आफ्टर सेकेंड आवर्स कितना हो जाएगा 120 माइनस 9 इंटू 2। सिमिलरली मेंबर रिमेन आफ्टर थर्ड आवर्स कितने हो जाएंगे 120 माइनस 9 इंटू 3, ठीक है। मेंबर आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर्स कितने हो जाएंगे 120 माइनस 9 इंटू 4। इस तरह से हम लोग के मेंबर बचते जाएंगे। इसमें फोर्थ आवर में 36 माइनस हो जाएंगे, थर्ड आवर में 27, सेकंड आवर में 18 और फर्स्ट आवर में 9 रिड्यूस हो रहे हैं। तो सिमिलरली सेम एज ये जो हम लोग का जो प्रोसेस है ये बढ़ते बढ़ते जाए। तो ये बताइए तो मेंबर रिमेन आफ्टर nth आवर्स क्या हो जाएगा 120 माइनस 9 एन। ये फाइनल आंसर है। तो ये हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि मेंबर इन nth आवर में इक्वल टू 120 माइनस 9 एन। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप सब समझे होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते चलेंगे। आई होप आप सब समझ जाएंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सपोज थोड़ा सा रेड से करते हैं ना। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, एरिया निकालना है। देखिए लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ यहाँ तो पता नहीं है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो। ठीक है, आइए देखते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो एरिया ए इक्वल टू लेंथ कितना दे रखा है 13, तो 13 इंटू बी, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ब्रेथ 12, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 13 इंटू बी, तो इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 12, 13 टू 26 का 6 कैरी हो गया 2, 13 हो जाए 13 और 2 15, मल्टीप्लाई तो आप सबको आता होगा। एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, सेकंड बोल रहा है कि ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा 13 इंटू बी, यानी 13 इंटू 10, यानी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, थर्ड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये आप डू योर सेल्फ, आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है, यानी आप बनाएंगे, आप बनाएंगे स्वयं, ठीक है, ये आपके लिए। चलते, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो लीनियर पैटर्न क्या है भाई, क्या दिक्कत है, तो यही है आपका लीनियर पैटर्न, ये है लीनियर पैटर्न, आंसर फाइनल लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न ये है, ठीक है। एरिया इक्वल टू 13 इंटू, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अरे फोन किसका आ गया भाई, देखते हैं। चलिए, मैंने फोन को फ्लाइट मोड में डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। आइए रेड से थोड़ा सा अंडरलाइन करें। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7 और ब्रेथ दिया है 11, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम रेक्टेंगल का तो होता नहीं है, होता है नहीं होता है, तो यह वॉल्यूम कहने का मतलब क्यूबाइड का, तो यहां से हम लोग सीधा लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। हो जाएगा बी इक्वल टू लेंथ कितना है 7, ब्रेथ कितना है 11, हाइट कितना है नहीं दे रखा है h,
यानी v इक्वल टू 77h। यहाँ से ये आपका लीनियर पैटर्न बन गया। देखिए यहाँ दे रखा है ना, फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो यहाँ से ये लीनियर पैटर्न डन है। यही आपका लीनियर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने लास्ट में बताया, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया। ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर, एच जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या करना था भाई, तो फाइंड फाइंड देखिए यहाँ से फाइंड, ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ मैंने निकाला है 77h, तो v इक्वल टू 77 इंटू 5, 5 7 जा 35, कैरी हो गया 3, 5 7 जा 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा था, ये पहला। सेकंड 9, सेकंड में दे रखा है h इक्वल टू 9, तो वॉल्यूम निकल जाएगा 77 इंटू 9 करें, क्यों, क्योंकि 77h है। यहाँ देखिए लीनियर पैटर्न ये है, मल्टीप्लाई कर 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 7 जा 63 और 6 69। ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एच इक्वल टू कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये है आपका डू योर सेल्फ, मतलब आप स्वयं बनाएंगे। इसका मतलब आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है। ये हो गया है आपका होमवर्क। एक होमवर्क यहाँ भी था, ये भी आपका है होमवर्क। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है। शायद ये एंड ही है, देखते हैं। वीडियो कुछ लंबा नहीं गया है, आते 17 मिनट का हुआ है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेजेस। सीता सरिता सॉरी सीता नहीं सरिता, सरिता रीडिंग कर रही है 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, प्रतिदिन 20 पेजेस पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद उस बुक का पेज कितना बचेगा। चलिए यहां से लिखिए, टोटल पेजेस कितना हो जाएगा 500। रीड्स पर डे कितना पढ़ रही है 20। ठीक है, पेजेस। ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे कितना हो जाएगा 500 माइनस 20। लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे, सेकेंड डे कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2। लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे, थर्ड डे कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 3, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इसी तरह आपका कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, सॉरी लेफ्ट इंडिया लेफ्ट, तो लिख सकते हैं लेफ्ट आफ्टर nth डे, nth डे में कितना हो जाएगा 500 माइनस 20, एन है इंटू एन, यानी कि 500 माइनस 20 है।
ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। ये है आपका, देखिए ये दे रखा है लीनियर पैटर्न पूछ रहा था, तो ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। ये हो गया, ठीक है। अब निकाल दीजिए, 15 डे में निकाले, 20 डे में, 100 डे में, जितना आप पूछे वो उतना में निकाल दीजिए। तो देखिए, लेफ्ट आफ्टर 15 डे, एल एन इक्वल टू 500 माइनस 20 एन। एल एन क्यों लिखे है भाई? तो लेफ्ट आफ्टर एंड, ये मैंने लिखा है लेफ्ट आफ्टर एंड, एल एन। तो यहां से हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 15, ये हो जाएगा 500 माइनस 15 टू जा 30, 300, यानी बच जाएगा आपका 200 पेजेस। ठीक है, ये आंसर, और एक यहां से ये आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। वही एंड है, हाईपीटीसी। ठीक है, 7th पेज। ओ माय गॉड, वी कंटिन्यू रीड चैप्टर वाइज solution with full concept। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या होता है। क्यों नहीं चल रहा है भाई? कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सबको कंप्लीट समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का क्लास को मैं स्टॉप करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमारे चैनल पर आकर के हमें सहयोग किया और अपने स्टडी को कंटिन्यू किया। थैंक्स फॉर वाचिंग।